दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक 8000 kg का इंजन है जो कि 5 वैगन्स को पुल कर रहा है, मतलब 5 बोगी को पुल कर रहा है, और हर बोगी का वेट कितना है 2000 kg है अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। अगर इंजन एक्सर्ट कर रहा है 40,000 न्यूटन का फोर्स और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 5000 न्यूटन का है, तो आपको कैलकुलेट करना है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। ठीक है, तो पहले जो डाटा है वो लिख लेते हैं अपन। मान लो ये हमारा इंजन है, तो ये इंजन कितने का है 8000 kg का है। ठीक है, 8000 kg का है, और हर बॉगी जो पीछे लगी हुई है, वैगन जो पीछे लगी हुई है, वो कितने की है 2000 kg की है। तो कितने हैं 1 2 3 4 5, तो अगर मैं इंटू 5 करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, 10,000 kg। क्लियर है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इंजन और बॉगी, इंजन और वैगन दोनों का वेट कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे कि 8000 प्लस 10,000, तो ये कितना हो जाएगा 18,000 हो जाएगा। ठीक है, 18,000 kg हो जाएगा। क्लियर है, 18,000 kg हो जाएगा। नाउ मुझे क्या निकालना है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालना है। अब ये जो ट्रेन है, ये जो इंजन है, वो आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है कितना 40,000 न्यूटन, 40,000 न्यूटन लगा रहा है। और फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट टू द मोशन लगता है। ट्रेन आगे की तरफ मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। तो ये कितना लग रहा है 5000 न्यूटन लग रहा है। अगर यहाँ पर नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स की बात करी गई है, मतलब एफ नेट की बात करी गई है, तो एफ नेट कितना होगा हमारा, एफ नेट हो जाएगा जो इंजन लगा रहा है माइनस जो फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है। क्लियर है। तो इंजन कितना लगा रहा है फोर्स 40,000 न्यूटन, ठीक है, माइनस आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना है 5000 न्यूटन है। इट मीन्स ये हो जाएगा 35,000 न्यूटन। मतलब 35,000 न्यूटन क्या निकल गया हमारा नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, मतलब इस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन पैदा होगा। ठीक है ना, इस फोर्स के कारण ही एक्सेलरेशन जनरेट होगा। नाउ सेकेंड पार्ट है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो एक्सेलरेशन किसके कारण हुआ था, एफ नेट के कारण। तो एफ नेट बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो एफ नेट कितना आया है मेरा 35,000 न्यूटन आया है। ठीक है, 35,000 न्यूटन, और मास कितना है हमारा, मास टोटल मास कितना है यहाँ पर 18,000, तो 18,000 लिख दीजिए इनटू एक्सेलरेशन निकालना है अपन को। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या निकल जाएगा, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या निकल जाएगा यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन बराबर 35,000 अपॉन 18,000। ठीक है, और ये 30 से 30 कैंसिल, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा आपका। क्लियर है। चलिए।